हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे सीपीयू के बारे में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का ब्रेन क्यों कहा जाता है, यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, या सीयू जिसको कहते हैं, यानी कंट्रोल यूनिट। तो इसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे, लेकिन अंदर से खोल के देखेंगे इसको। इसमें ऐसा क्या है कि सिर्फ मॉनिटर को छोड़ के, या इसको हम कहते हैं ना वो प्रिंटर को छोड़ के, माउस को छोड़ के, कीबोर्ड को छोड़ के, सिर्फ सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए हम थोड़ा सा सीपीयू का अंदर से मोनिटाइज करेंगे और देखेंगे, जांच करेंगे कि इसमें ऐसा है क्या कि इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते चले कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस पर हम अक्सर बेशतर आपको टिप्स दिखाते हैं। यह है फ्रेंड्स सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इसको हम खोल के देखेंगे। यहाँ से पीछे वाला जो लुक है, ये है इसका पीछे वाला लुक। इसको हम खोलेंगे, उसके बाद पता चलेगी कि इसके अंदर ऐसा क्या है, कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा सिस्टम है। देखो फ्रेंड्स, ये है सीपीयू। यह इस जो केबल सिस्टम है, इसके अंदर वायरिंग सिस्टम वगैरह ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। देख लीजिए आराम से, इसमें ऐसा क्या है बारीकी से बताएंगे आपको। सबसे पहले क्या काम करेंगे हम सर, आप सब दोस्तों को बताएंगे। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसको कहते हैं, ये हार्ड डिस्क है। यानी पूरी स्टोरेज, पूरी की पूरी स्टोरेज जो आप कंप्यूटर के अंदर मतलब सेव करते हैं, वो इसके ज़रिए ही आप सेव करते हैं। ये जीबी से लेकर टेराबाइट से लेकर गीगाबाइट्स तक इसमें एडजस्ट होते हैं। ये देख लीजिए आप, इसकी जो फिगर है यहाँ है, ये इसके प्लग जो है आप देख सकते हैं। इसकी कनेक्टिविटी किस तरह की बनावट है इसकी। और ये जो है, ये इसका मदरबोर्ड है। अब देख लीजिए, सिलिकॉन चिप्स वगैरह आप इस वक्त देख रहे हैं, ये इसके सिलिकॉन चिप्स वगैरह है। फैन सिस्टम है, एग्जॉस्ट फैन भी है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप आराम से। और ये जो है, ये भी इसका पावर यूनिट है। जो इस वक्त आपका ड्रम नज़र आ रहा है, ये इसका पावर यूनिट है। ये आप अच्छी तरह से और बारीकी से देख सकते हैं। वो तो ये ड्राइवर है, ये सीडी ड्राइवर है जो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है इस वक्त, ये सीडी ड्राइवर है। एंगल चेंज करेंगे थोड़ा। और तो और जो कुछ भी आप लिखते हो कंप्यूटर पे, वो जानते हो कहाँ है, वो एक चिप है, इसको रैम चिप। रैम चिप कैसी होती है वो हम आपको खोल के दिखाएंगे। ये है इसकी रैम चिप। अगर आपको ये खोलना है तो आपको इस तरह से इन क्लिप्स को हटाने हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। फिर आप चिप को निकाल सकते हो आसानी से बाहर। ये देख लीजिए आप सर, ये देख लीजिए, ये है रैम चिप। यानी कुछ भी आप लिखते हो, जो कुछ भी आप कंप्यूटर पे लिखते हो, वो पहले इस पर आप राइट डाउन करते हो। और डिपेंड करता है हर किसी सिस्टम पे प्रोसेसर कैसा हो, कितना अच्छा हो, किस कंपनी का हो। यानी रैम इसकी जो है, ये 2 GB है, DDR2 है ये। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, देख लीजिए आराम से। ये है रैम चिप इस तरह की। देखो आप, इसमें कितने चिप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे इसके चिप्स हैं। पीछे से भी देख सकते हो। इसी तरह से दूसरी एक और रैम इसमें एडजस्ट, फिर इसको एडजस्ट करना है तो पहले इसको साफ़ सफाई करना है हाथों से, फिर एडजस्ट आप कर सकते हो उसको आराम से, इस तरह से कुछ आराम से। और राइट वाला बटन भी और लेफ्ट वाला क्लिक भी दबाना, इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर सपोज टाइम डेट वगैरह ठीक तरह से नहीं दिखा सकता, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर एक सेल होती है, ये डिजिटल सेल है इस तरह से, ये वाला। इसको चेक कर लेना बड़ी बारी से। यानी ये प्रॉब्लम 3V जो लिखा है, 3 वोल्ट, ये एक सेल है जो आपको कंप्यूटर पे टाइम मेंटेन करने में मदद देती है। अगर सपोज़ अगर इस वक्त आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अपना टाइम सेट किया है कंप्यूटर पे, तो आपको लग रहा है ये टाइम चेंज भी होता है। जब भी हम ऑफ ऑन करते हैं तो टाइम एक्चुअल टाइम हमें टाइम ही नहीं देता है कंप्यूटर, तो यहाँ प्रॉब्लम होती है। फिर
ये मदर बोर्ड में इंसर्ट होती है, ये चिप वाली, ये चिप भी आप देख सकते हैं बड़ी बारीकी से। ये है सिस्टम अंदर का मैकेनिज्म जो है इस तरह का है। सीपीयू, आपको कंप्यूटर का जो सीपीयू है इस तरह से, इसकी कनेक्टिविटी किस तरह से है देख सकते हैं। और ये है मदरबोर्ड इसका, जो हमने दिखाया आपको, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, ये है मदरबोर्ड। ये है मदरबोर्ड, ये है इसका एग्जॉस्ट फैन, और ये है पावर यूनिट। इस तरह का है कुछ पावर यूनिट जिसको आप देख सकते हो इस वक्त। यह है पावर यूनिट। यह है सीडी ड्राइवर जो इसका है, सीडी आप इसमें ही इंसर्ट कर सकते हो बाहर से। और ये जो है ये इसकी हार्ड डिस्क है, जो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से पूरे सीपीयू का सिस्टम जो है इस तरह से आपको नज़र आएगा। यह है सीपीयू, आप देख सकते हो आराम से और बारीकी से भी देख सकते हो। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है सीपीयू का अंदर से, जो इसका मेन स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है कुछ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़रूर। बाकी खुदा हाफिज़।